किस्सा ही है, लेकिन बोध उसका यही है। एक संत हो गए, महान संत थे, तो उनके शिष्यों में एक गांव का आदमी उनको देख के प्रभावित हो गया, शिष्य बन गया, सब कुछ छोड़ दिया उनके साथ। आता जाता कुछ था नहीं, शिक्षित था नहीं। अब इसको काम क्या देना, शास्त्र अध्ययन साधना इसके बस की बात नहीं। तो उसको काम दिया, चलो भाई पानी भरो, झाड़ू लगाओ। उसने किया, वो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण बताया कर। अब वो मठ था पहाड़ पर एक किले में, नदी नीचे थी, साफ सफाई करना, रोज बड़ी तांबे की इतनी ऊंची देगे नीचे ले जाना, नदी पर स्नान वान करना, देगे भी साफ करना और फिर पूरी भर के ऊपर ले आना। 8 दिन के बाद वो गुरु के पास गया कि गुरुजी, आपकी अगर इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो आप आज्ञा कर दीजिए ना, ऐसा क्यों करा रहे हमसे। क्या हुआ भाई, आप लोग क्या खाते हो, चावल की माड़ भात की माड़, भात बनाते समय जो पानी, वो साधक लोग थे, भोजन ऐसे ही था उनका। उनका आप लोग फिर दिन भर क्या करते हो, ध्यान करते हो, पढ़ते हो, तो आपको ठीक हो जाता है। मुझे इतनी मेहनत करनी है, मैं ये खाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा, तो अगर आपकी इच्छा है तो बताओ, मैं पहले ही मर जाता हूं। तो हंस दिया गुरु ने और कहा कि भाई इसके लिए रोज 1 सेर चना 1 सेर गुड़ 2 समय इसको देना। वो शुरू हो गया। बाकी शिष्य जलने लगे कि हम साधना करते हैं, हम गुरु के उपदेश का अध्ययन करते, सब करते, ये कुछ नहीं करता, नीरा ठूठ है, गवार आदमी, उसको चना गुड़ मिल रहा है। तो ध्यान में आया गुरु के। तो एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं काशी यात्रा करने वाला हूं। इस काशी यात्रा का मेरे महत्व ये है कि मेरे साथ जो काशी यात्रा करेंगे उनको इस जन्म के बाद जन्म नहीं, मुक्ति हो जाएगी उनकी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सब लोग मेरे साथ चलो। बस एक बात है कि ये मठ मंदिर इसकी व्यवस्था करने के लिए किसी को पीछे रहना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे लिए समान हो तो मैं किसको कहूँ, तो आप लोग ही आपस में तय कर लो, जो मेरे साथ आएंगे वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन किसी को मुक्ति का मोह छोड़ के यहाँ रहना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, उनको लगा अच्छा अवसर मिला, आप इसको सबक सिखाते। सब ने मिलकर उसका ही नाम तय किया और गुरु को बताया। गुरु ने उनको बुलाया, अरे भाई ऐसी ऐसी काशी यात्रा है, जो मेरे साथ आएगा वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के लिए किसी को रखना चाहिए। तो सबका मत है कि तुम रहो, तुम्हारा क्या विचार है। उन्होंने कहा गुरुजी, वो हम क्या जाने मोक्ष मुक्ति वगैरह, हम तो गांव के किसान हैं, हमको इतना मालूम है जो आप कहेंगे वो हमारी मुक्ति है। तो आप कह रहे हैं यहाँ रहो, तो रहूँगा मैं। तो बताया, देखो भाई, साफ सफाई करना नित्य के अनुसार, पानी भी नित्य के अनुसार ना, भगवान की पूजा करना और भोजन बनाना, भगवान को दिए बिना नहीं खाना। कहा ठीक है, सब चले गए, ये अकेला। अब भोला आदमी, भगवान को दिए बिना नहीं खाना, भोजन बनाया, भगवान के सामने रखा, लीजिए भगवान। रोज गुरु क्या करते थे उसको पता नहीं। अब भगवान क्यों लेने लगे, तो वैसे ही रहेगी थाली, और भगवान ने खाए बिना भोजन नहीं करना, तो ये भी भूखा। 2 दिन के बाद उसने भगवान के सामने थाली रखी और कहा कि भगवान, मैं मर गया तो मुझे दुख नहीं है कुछ, गुरु की सेवा और आपकी सेवा कर रहा हूँ, अच्छी गति मिलेगी, लेकिन आपको उत्तर देना पड़ेगा हमारे गुरु जी को कि आपकी सुरक्षा में मैं यहाँ हूँ, तो मैं मरा कैसे। फिर भी भगवान ने नहीं खाया, तो शाम के समय थाली रख के, और ठीक है, वो आप उत्तर देने ही वाले हो, पर बाद में दीजिए, अभी अभी आपके सामने ही मर जाता हूँ। सर पटकने लगा। तो भगवान को दहशत हो गई कि अड़ियल आदमी है। वो प्रकट हो गए, राम प्रभु, सीता लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित, और कहा रुक जाओ खाता हूँ। भगवान ने लिया प्रसाद, उसका भोजन शुरू हो गया।
फिर 3-4 दिन के बाद उसने कहा कि भगवान, ये आप तो अयोध्यापति हो, क्या अयोध्या में भोजन सीता जी की रसोई में आपका कैसा होता होगा? ये मेरी ज्वार की रोटी और बैगन का भरता, ये आपको कैसे लगता होगा? अब सीता जी है आपके साथ, वो अगर भोग बना ले तो मेरा भी एक काम कम हो जाएगा, आपको भी अच्छा भोजन मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी क्या करते, आपके साथ खड़े रहते और क्या करते? आप तो ठीक है भगवान, हमारे गुरु के भगवान हो, लेकिन अब ये थोड़ा चौकीदारी कर लेंगे, हाथ में धनुष्य बाण आएंगे, आपकी रक्षा के लिए ही वनवास लिया था उन्होंने, तो और एक काम हल्का हो जाएगा। फिर और 8 दिन के बाद कहा कि हनुमान जी आपको और लक्ष्मण जी को लेकर लड़े थे कंधे पर, इतनी ताकत इनकी है, रोज अगर वो पानी लेके आते हैं नीचे से। अब ये शुरू हो गया। और फिर एक दिन हलवा बना था, तब ये रोने लगा कि मेरा बहुत पाप हो गया, गुरु को दिए बिना कुछ खाना नहीं, गुरु को हलवा तो अति प्रिय है, उनको दिए बिना मैं खाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भगवान अगर ऐसा मत करो, नहीं वो गुरु को खिलाए बिना कुछ। तो फिर हनुमान जी को उसको कंधे पर ले जाना पड़ा काशी, और हलवा खिलाया। उन्होंने पूछा कहाँ से आए? तो बोले आपने रखा है वहीं से आया हूँ। अरे वहाँ कौन देख रहा? तो सब करके आया हूँ और अभी जाने वाला हूँ। किसने लाया तुमको? तो बोले बताने की मनाही है। वो गुरुजी समझ गए, शिष्य भी समझ गए कौन क्या करता है, नहीं किसका भाव क्या है। और भाव अगर समर्पण का है तो ऐसे ठेठ गवार आदमी को भी वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो भगवान को साकार कर सके। ये बोध है। और ये किस्सा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु संघ के प्रचारक निकले हैं, अभी भी निकल रहे हैं। और संघ कार्य सब विपरीतताओं के बावजूद स्वयं सेवकों के भाव बल और जीवन बल से आगे बढ़ रहा है। यही संघ का रहस्य है।